स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिन से फिर ईडी की टीम लगातार अफसरों कारोबारियों की जहां छापेमारी कर रही है और ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई और 2 कारोबारियों को गुरुवार को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी पूरी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईडी छापों के बाद बताती क्यों नहीं कि कहां कितना पैसा मिला है, कितना कैश मिला है, संपत्ति मिली है, क्या गड़बड़ी मिली है। ये छापे भाजपा हमें डराने झुकाने के लिए करवा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं और उन्हें बताना चाहिए कि किसके घर पर क्या मिला। 40 घंटे में नहीं पा रहे हैं क्या, और जांच करना है तो पनामा घोटाले की क्यों नहीं हो रही है। उनमें रमन सिंह और उनके लड़के का साफ नाम है। बताना चाहिए कि 10 साल में उनकी आय कैसे बढ़ गई। केंद्रीय एजेंसी गैर भाजपा राज्यों में ही क्यों भेजी जा रही हैं। तो भूपेश बघेल ने आपको बताया कि जो लगातार एक के बाद एक छापेमारी हो रही है, इसको लेकर ईडी पर कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि किसके घर पर क्या मिला। 40 घंटे में क्या वो अब तक गिन नहीं पाए, और जांच करना है तो पनामा घोटाले की क्यों नहीं जांच हो रही है। उन्होंने इसमें आपको बताएं कि उनमें रमन सिंह और उनके लड़के का नाम साफ है, ये आरोप लगाए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि 10 साल में उनकी आय कैसे बढ़ गई। केंद्रीय एजेंसी गैर भाजपा राज्यों में ही आखिर क्यों भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपको बताया कि ईडी पर तमाम आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कई हमले बोले हैं। कि मैं जब यूपी गया था, मैं बोला अब छापा होने वाला है। आसाम गया था, बताया था छापा पड़ने वाला है। अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव हो रहा है तो छापा पड़ने वाला है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो फिर यहीं स्थायी भी रहेंगे लोग। जब तक कि चुनाव होगा तब तक इनका कोई काम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा, ये सारे लोग यहीं रहेंगे। कि मैं जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकारी अस्पतालों की कमियों को दूर कर लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सिंहदेव ने उप स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत वाले गाँव में नए केंद्र खोलने के प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा है। उन्होंने मितानिन से लेकर जिला अस्पताल तक हर स्तर पर दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी ली। उन्होंने अनुसूचित एवं मैदानी क्षेत्रों में प्रावधान के अनुसार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव करने को भी तैयार करने को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित अलग अलग जिला कार्यालय और अलग अलग शाखाओं का औचक निरीक्षण किया, जहां पर औचक निरीक्षण में 9 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कलेक्ट्रेट महोबे ने अनुपस्थित मिले अधिकारी कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हाल ही में अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात एवं जन चौपाल कार्यक्रम के तहत कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय के समय पर उपस्थित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और इसी के मद्देनजर कलेक्ट्रेट ने आज संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को भी अपने अपने कार्य क्षेत्रों के शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने और प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज के शक्ति जिले स्थित गृह ग्राम पिहरीद पहुंचकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस अवसर पर पिहरीद हवाई हाई स्कूल का नामकरण शहीद श्री दीपक भारद्वाज के नाम पर करने की घोषणा की। गौरतलब है कि दीपक भारद्वाज बीजापुर जिला का केतर्रेम थाना क्षेत्र के जीवनागुड़ा इलाके में नक्सली मुठभेड़ के दौरान 3 अप्रैल 2021 को शहीद हुए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शहीद दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज और मां परमेश्वरी भारद्वाज सहित उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं भिंड में प्रतिवर्ष स्वर्गीय हरिकृष्ण दास भूता द्वारा दी गई जमीन पर व्यापार मेले का आयोजन होता रहता था, जिसकी शुरुआत सन 1954 में हरिकृष्ण दास भूता के द्वारा की गई थी। मेला लगाने का उद्देश्य भिंड के व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने और बाहर के व्यापारियों को बुलाकर उन वस्तुओं का विक्रय करना था जो भिंड में उपलब्ध नहीं है। वहीं मेले की जमीन पर किसी अन्य गतिविधि को न करने का उस वक्त अनुबंध किया गया था। वहीं आज वर्तमान में मेले की जगह सर्कस झूले लगाए जाते रहे हैं, वो अब जहां पर आपको बताएं कि जगह अब विद्युत विभाग को दे दी गई है। इन कृत्यों का उद्देश्य व्यापारी समाज को व्यापार बढ़ाने से रोकने का है और ये आरोप कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष संजय बूता ने मीडिया से चर्चा के दौरान नपा के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से मेले को समाप्त किया जा रहा है। नगर पालिका सुनिश्चित करे कि सर्कस एवं झूले की जगह सुरक्षित रखी जाए ताकि उनके हितों पर व आम नागरिकों के मनोरंजन पर कुठाराघात न हो सके। स्वर्गीय दादाजी हरकृष्ण दास यादव जी भूता के द्वारा मेले की स्थापना 1954 में की थी और उन्होंने निजी स्वत्व की जमीन नगर पालिका को दी थी, दान की थी। अब नगर पालिका उस मेले को खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका के जहां सर्कस और झूले लगते हैं वहां पे पावर हाउस को जगह दे दी है, बिजली घर को, और वहां पे पावर हाउस निर्माणाधीन है इस समय। तो इसीलिए हमने प्रेस वार्ता की कि हमारे भिंड के व्यापारी और भिंड के बच्चे महिलाएं मनोरंजन करने के लिए कहाँ जाएं और भिंड के व्यापारी क्या करें।